स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर। इतिहास गवाह है कि जब भगवान लक्ष्मण युद्ध भूमि से मूर्छित होकर वापस आए थे तो उस वक्त संजीवनी बूटी ने ही उनकी जान बचाई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर उस वक्त संजीवनी बूटी क्या कर पाती जो वहां ऋषि वैदराज मौजूद ना होते। और आज के इस कोरोना काल की परिस्थितियों में भी मेडिकल स्टाफ की भूमिका उन्हीं वैदराज जैसी है जो हर रोज संजीवनी बूटी देकर सैकड़ों, हजारों, लाखों जिंदगियों को बचा रही हैं। अब तक आपने बड़े बड़े संस्थानों के हेल्थ एक्सपर्ट को अपने अनुभव साझा करते हुए देखा होगा, सुना होगा, लेकिन आज हम आपको फाइनल ईयर के उन स्टूडेंट से मिलवाने जा रहे हैं, उन इंटर्नशिप करने वाले स्टूडेंट से मिलवाने जा रहे हैं जिनके लिए अभी मौका तो है सीखने का, लेकिन जोश और जज्बा है देश के लिए मर मिट जाने का। और शायद यही वजह है कि इस कोरोना काल में वो कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर प्रदेश की और देश की सेवा कर रहे हैं। कोरोना के इस महामारी के बीच हमने खुद को लोगों से अलग कर लिया, हाथ मिलाना बंद कर दिया, गले लगाना बंद कर दिया, इस सोच के साथ कि शायद हम खुद को अगर अलग कर देंगे तो हम कोरोना से बच जाएंगे। लेकिन जरा अंदाजा लगाइए उन मेडिकल स्टाफ के बारे में जो खुद जाके कोविड के वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, जो अपनी जान को जोखिम में डाल के सेवा कर रहे हैं, मरीजों को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, दवाइयाँ खिलाते हैं। उसके बाद कई बार जब मरीज कोऑपरेट नहीं करता तो उसको समझाते भी हैं, उसका मोरल बूस्टअप करते हैं, ये भी बताते हैं कि आप जल्द ठीक हो जाएंगे। तो क्या इनके साथ ये खतरा नहीं होगा? क्या इनके परिवार के लोग उनसे ये सवाल नहीं पूछते होंगे? और क्या कई बार इनके जहन में नहीं आता होगा कि क्यों सुरक्षित होकर के असुरक्षित होकर के ड्यूटी करें, और क्यों ना हम सुरक्षित ड्यूटी करें, घर पे रहे, क्यों इन्हें करना पड़ रहा है और किस जज्बे के साथ ये काम को कर रहे हैं? क्या इनके अपने अनुभव हैं? क्या ये लोगों से कहना चाहते हैं? किस तरीके से ये इस कोरोना काल में अपनी फर्ज को निभा रहे हैं, ये सब बताएंगे हम आपको। शुरुआत करेंगे आपसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत यादव है, मैं यहाँ पे इंटर्न हूँ KGMC लखनऊ में। और पास आउट किया आपने? मैंने 3 मई को पास आउट किया फाइनल ईयर, और 3 मई से हमारी ड्यूटी लगी हुई है। ड्यूटी तो लग गई, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि 3 मई तो तब भी कोरोना बहुत पीक पर है और हालात बहुत खराब है, तो ऐसा लगा नहीं कि ड्यूटी करने जा रहे, कितने रिस्क में करने जा रहे? हाँ लगा था बहुत, और फैमिली से ही बहुत प्रेशर आया था कि मत करो, लेकिन फिर हमारा काम है ये, हमने इसलिए आए थे यहाँ पे क्योंकि हमने चुना ही ये फील्ड इसलिए कि सेवा कर सकें हम लोगों की। तो अब इसमें इतना कुछ मतलब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा लोगों के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनुराग अग्रवाल है। मैंने अभी 24 मई को अप्रैल को हम लोगों ने पास आउट किया है। 3 मई से हम लोगों ने ड्यूटी करना शुरू किया है। ड्यूटी शुरू कर दी है जी। इस रिस्क में अब हम लोगों ने फाइनल ईयर की हम लोगों ने पढ़ाई भी इसी रिस्क में करी थी, क्योंकि हम लोग डॉक्टर बनने के लिए आए हैं। तो अगर फाइनल ईयर इंटर्न्स की ड्यूटी भी लगाई जा रही है तो वो ठीक है, हम जितना ज़्यादा सीखेंगे ड्यूटी करके उतना अच्छा रहेगा। अभी एक्सपोजर भी बड़ा होगा डॉक्टर्स का, क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी रश बहुत ज़्यादा है, पेशेंट भी आ रहे हैं, उनके तीमारदार भी आ रहे हैं। कभी डर लगता है कि, और क्या जहन में आता है काम करते वक्त, ड्यूटी करते वक्त? सबसे ज़्यादा खुद से ज़्यादा रिस्क ये लगता है कि जब हम लोग घर जाते हैं, क्योंकि मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ, तो हम घर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हम लोग को डर ये होता है कहीं हम खुद घर तो वायरस लेके नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जितना हम प्रोटेक्शन ले रहे हैं हमें कंटिन्यूसली प्रिकॉशंस बताए जाते हैं, हम खुद भी ले रहे होते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा प्रिकॉशन बाकी लोग नहीं होते। तो सबसे ज़्यादा डर इससे ज़्यादा ये भी होता है कि बाकी लोग जो हमारे साथ घर वाले हैं वो हमारे कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, उनका क्या होगा? घर वाले कुछ कहते नहीं है कि तुम आ रहे हो कि ऐसा ना हो कि हम सब संक्रमित हो जाए? मैं इसके लिए ये बोलूँगा कि मेरे फादर भी फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर हैं। लास्ट ईयर वो भी ड्यूटी कर रहे थे एंड ही सकम टू दिस। सो आई हैव सीन एवरीथिंग रिलेटेड टू कोविड, एंड जितना भी अभी इस टाइम चल रहा है, अगर डॉक्टर्स एक बार पीछे हट गए तो फिर किसी भी कंट्री का क्या हाल होगा वो कोई सोच ही सकता है बस। तो ये हमारा फर्ज भी है और देश के लिए भी है कि हम ये काम करें। सबसे पहले रेशियो देखा जाए अगर अपने इंडिया का काफ़ी ख़राब है। WHO बोलती है 1 डॉक्टर पर 1000 पॉपुलेशन पर होना चाहिए, लेकिन यूपी में देखा जाए 19,000 पॉपुलेशन पर डॉक्टर है। तो हेल्पिंग हैंड्स वैसे ही कम है हमारे पास। हम लोग इंटर्न्स हैं, एज बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं, लेकिन हाँ एक माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में केयर अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों के मिथ्स को क्लियर कर सकते हैं। काफ़ी सारे मिथ्स हैं सोशल मीडिया पे फैल जाते हैं, कब क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेटेस्ट गाइडलाइंस क्या है, काफ़ी सारे मिथ्स हैं जो कि एक मेडिकल पर्सन ही आपको एक क्लियर डाउट आपका कर सकता है कि क्या फॉलो करना चाहिए। पेशेंट एडमिट होते हैं कोविड हॉस्पिटल्स में, उनके जो साथ में अटेंडेंट्स होते हैं वो सिर्फ पेशेंट की ही केयर में लग जाते हैं, अपनी केयर नहीं कर पाते। तो उनको भी गाइड करना, अवेयर करना, उसके लिए जितने हेल्पिंग हैंड्स हो सकते हैं उतना ही कम है। मेरा नाम डॉक्टर विवेक है। मैंने अभी
MBBS फाइनल ईयर पास आउट किया है और अभी 3 मई से कोविड की ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी कर रहे हैं किस जज्बे के साथ? क्या आता है दिल में ड्यूटी करते वक्त? ये नहीं लगता कि मैं रिस्क में जा रहा हूँ, मैं रिस्क को साथ लेके ड्यूटी कर रहा हूँ? रिस्क तो है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम मैदान छोड़ देंगे। पूरे देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो डॉक्टरों पर टिकी हुई है। तो जब लोगों को देखते हैं, मरीज आते हैं, उनको देखते हैं, उनके चेहरों को देखते हैं, तो वो हमें प्रेरणा देता है, जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। तो हमें डर नहीं लगता। थोड़ी बस ये है कि सावधानी रखनी पड़ती है। आज जितनी भी सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन जो हेल्थ केयर वर्कर्स का हो रहा है, आपने देखा होगा फर्स्ट वेव में हेल्थ केयर वर्कर्स में एक मोर्टेलिटी रेशियो बहुत ज्यादा था। अगर वो इस टाइम पे कम है तो वो सिर्फ वैक्सीनेशन की वजह से है। तो सब लोग ये चीज ध्यान रखिए कि वैक्सीनेशन आपको जब भी मिल रहा है, सबसे पहले कोशिश करिए कि आप लोग वैक्सीनेशन करवाएं। बिल्कुल। तो इस मिथ को तोड़ने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर वैक्सीन लेने के बाद भी आप कोविड पेशेंट हो जाते हैं तो कितने सीरियस होते हैं आप, ये जरूर जांच करने का विषय है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि 80% तक क्योर करती है आपको वैक्सीन। अगर 20% में आप कोविड के से संक्रमित हो भी जाते हैं तो भी आप सीरियस नहीं होंगे, बहुत ही माइल्ड सिम्टम के साथ कोरोना आपको छूकर निकल जाएगा। और यही फायदा है कि जिसको कोरोना से सुरक्षा कवच कहा गया इस वैक्सीन को। खैर, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर गगनजीत सिंह है और मैं इस समय इंटर्न हूँ एंड आई हैव ज्वाइंड माय ड्यूटी ऑन 3rd of May। अभी मैं वैक्सीन को लेके बात कर रही थी, वैक्सीन ले ली आपने? हाँ जी, मैंने जैन में ही सारी डोज ले ली थी पहली, और दूसरी डोज मैंने फेब में ली थी। अभी ड्यूटी करते वक्त जो कुछ तीमारदार आते होंगे ऐसे, तो मानते भी नहीं होंगे। कई बार लोग इतने परेशान हैरान आते हैं पेशेंट के साथ कि वो समझाने पे भी नहीं समझते हैं। तो ये नया एक्सपीरियंस है आपके लिए? आज ये नया एक्सपीरियंस है। तीमारदारों की तो अलग ही, क्या हमें अपने रिलेटिव्स, अपने परिवार वाले, अपने रिश्तेदारों को भी समझाना पड़ता है, क्योंकि इस समय क्या है, कोरोना को लेके लोगों में काफ़ी निगेटिव वाइब्स आ गई हैं, काफ़ी नकारात्मकता लोगों में है। तो उनको सुलझाना, उन्हें समझाना, उन्हें पॉजिटिव वाइब्स भरना। तो लोगों को ये लगता है कि अगर हमें कोविड हो गया तो हमें बचाने वाला कोई नहीं है। इस निगेटिव फीलिंग्स में उन्हें और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, साइकोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं। तो मैं इस माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। 90% केसेस अच्छे से आराम से ठीक हो रहे हैं। वैसे तो लोग ये मानते हैं कि महिलाएं थोड़ी नाजुक होती हैं, थोड़ी सोफिस्टिकेटेड होती हैं, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर जब आप मैदान में जाते हैं तो फिर आप वहाँ मेल फीमेल नहीं होते, सिर्फ डॉक्टर होते हैं। कैसी फीलिंग आती ड्यूटी करते वक्त? जी, मैं डॉक्टर अंशिता श्रीवास्तव हूँ। मैंने अभी फाइनल ईयर पास आउट किया है, 3rd में से इंटर्नशिप ज्वाइन की है। देखिए, जैसे पहले माना जाता था कि फीमेल्स को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आगे उनको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब जो ज़माना है सब बदल गया है। चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो कोई पुलिस ऑफिसर्स हों, चाहे आर्मी स्टाफ हो, हर जगह फीमेल्स आजकल आगे बढ़ रही हैं। और स्पेशली जो मेडिकल फील्ड में इस टाइम हम जब कोविड में जब ड्यूटीज़ कर रहे हैं, तो जो हम पेशेंट्स के फेसेस पे स्माइल देखते हैं, जो हम उनकी हेल्प कर पाते हैं, घर वालों की, हम अपने रिलेटिव्स की, सबकी, तो उससे जो खुशी मिलती है वो अनमैचेबल होती है। कभी अब समझाना पड़ता है पेरेंट्स को कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो हमें करना है और करने दो हमें, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है, फर्ज है। हाँ, पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, सबको समझाना पड़ता है, क्योंकि क्योंकि वो लोग इतने समय से जिस तरह से जिए हैं, एकदम से अगर कोई ऐसे पेंडेमिक आ जाता है तो लोगों को उस चीज़ को समझने में, उस चीज़ को अपने अंदर एक्वायर करने में थोड़ा टाइम लगता है। बट फिर धीरे धीरे, जैसे इनिशियली लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी मास्क लगाने में, तो वो लोग सोच रहे थे कि ये हो सकता है इससे कुछ हो या ना हो। तो ट्रिपल मास्क लगाए? जी, ट्रिपल मास्क लगाए जी। जो लोग मास्क लगाने से कतराते हैं वो जरा इस तस्वीर को देख लें कि ये डॉक्टर हैं और इन्होंने ट्रिपल मास्क लगाया हुआ है। हालांकि आज भी कई लोग ऐसे होंगे आपको बाजार में जो ये कहते होंगे कि कोरोना जैसी कोई चीज दुनिया में नहीं है और वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो उन्हें सीखना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है बतौर डॉक्टर, चूंकि अब मैदान में आ चुके हैं, अब आपके लिए सब अनुभव भी नए नए हैं, आपका अनुभव क्या है? मेरा नाम डॉक्टर प्राजन्या है। मैंने फाइनल ईयर 24 अप्रैल को पास किया है और 3 मई से मैं कोविड में ड्यूटी कर रही हूँ। मेरा ये मानना है कि जब हम लोग अपने डिपार्टमेंट्स में देखते हैं कि हमसे इतने सीनियर प्रोफेसर जिनको खुद इतनी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, वो लोग डटकर अगर इस कोविड का सामना कर रहे हैं, और हम लोग तो अभी यंग है, हम लोग की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, हम लोग को कोई और डिजीज़ नहीं है इसके अलावा, तो हम लोग कैसे अपने फ्रंट लाइन से हट सकते हैं? हम कैसे उनका साथ नहीं दे सकते हैं? हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हमारी नॉलेज है, जितना हम लोग को बेसिक सिखाया गया है फाइनल ईयर, उसके बेसिस पे जितने भी माइल्ड केसेस हैं, जितने भी काउंसलिंग वाली चीज़ें हैं जिसके लिए हमारे सीनियर फैकल्टी को टाइम नहीं है, वो हम लोग अपने एंड से पूरा करें। और सिर्फ हमारे वार्ड्स में ही नहीं, बल्कि इन अ कम्युनिटी सेटअप एज वेल, जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी हम लोग को फेसबुक फॉरवर्ड आते हैं या फिर व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन होती है, वो सब को क्लैरिफाई करना, वो सब की ऑथेंटिसिटी बताना,
ये सब चीज़ों में हम लोग ने देखा है कि इंटर्न्स का ही मेन रोल रहता है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर इन्होंने कही है कि अगर हर पेरेंट्स अगर यही सोचने लगेंगे कि उनके बच्चे को वो सिक्योर करें, कोविड वार्ड में ड्यूटी ना करने दें, मैदान में ना भेजें, फौज में ना भेजें, तो सोचिए फिर भला हर कोई कैसे रह पाएगा और किस तरीके से समाज और देश आगे बढ़ पाएगा। डॉक्टर हर्ष गुप्ता, आपका अनुभव कैसा है? मेरा नाम डॉक्टर हर्ष गुप्ता है। मैंने 3 मई से इंटर्नशिप स्टार्ट की है। मुझे लगता है कि इस समय हमारे जैसे इंटर्न्स की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखेंगे कि डॉक्टर्स की संख्या तो देश में कम है ही, और जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर्स और पेशेंट में कम्युनिकेशन का गैप हो गया है, जिसकी वजह से लड़ाई और ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि अभी हमें नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है नहीं, तो हम ये गैप जो है जिसकी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, इनको हम भर सकते हैं। अभी मैं तीमारदारों की बात करी थी कि जो साथ में आते हैं उन्हें समझाना मुश्किल हो जाता है, कोई जो पेशेंट आता है उसको खुद भी समझाना मुश्किल हो जाता है, उसका साइकोलॉजिकल स्टेटस कुछ और होता है। उस वक्त क्या लगता है आपको कि ये कितना मुश्किल हो रहा है? मतलब ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मुझे किसको समझाना पड़ रहा है और अगला समझने को तैयार नहीं है। हाँ, होता ये है कि जब पेशेंट आता है तो उसका जो परिवार का जो सदस्य होता है वो बहुत ही चिंतित होता है, एंग्जाइटी उसको बहुत ज़्यादा होती है, और थोड़ा सा परसेप्शन भी डॉक्टर का खराब हो गया है समाज में। तो उसे सुधारना होगा, समझिए, सुधारना होगा। उसके लिए यही है कि हम अच्छे से बात करें पेशेंट से और उनको बताएं कि चीज़ें क्या हैं, दिक्कतें क्या हैं, कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। आप बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अविनाश मिश्रा है। हाँ। मैंने 3 मई से यहाँ पे KGMU में ज्वाइन किया है। तो जब हम लोग के एग्ज़ाम चल रहे थे तो मोस्टली हम लोगों का सारा बैच पॉजिटिव हो गया था लगभग। हम लोगों ने इन्फेक्टेड होके भी अपने एग्ज़ाम्स दिए। हम लोगों को उस समय तक कोविड संक्रमित होने के बाद भी एग्ज़ाम दिए। मतलब नेगेटिव आने के बाद हमारे बैच के एक डॉक्टर ईश पुजानी है, अब वो बेचारे व्हीलचेयर पे आके सेंट्रल लाइन डलवा के उन्होंने एग्ज़ाम दिया। तो वो जज्बा हमारे कलीग को देखते हुए हम लोग वो जज्बा बयान नहीं कर सकते, और सही में वो चीज़ बहुत अप्रिशिएबल है। और इस फेज़ में पास आउट होने के बाद हम लोगों को लगता है कि मतलब जैसे जवान सरहद पे नौकरी करते हैं, वैसे हम लोगों को एक मौका मिला है अपने देश के कंट्रीब्यूट करने के लिए, इस मिट्टी का कर्ज अदा करने के लिए। तो वो ज़रूर हम लोगों को इस समय करना चाहिए। तो ये वो मेडिकल स्टाफ है जिन्होंने कोरोना काल में भी संक्रमित होने के बाद एग्जाम दिया है और ठीक होने के बाद कोविड के काल में ड्यूटी कर रहे हैं। वाकई इनके जज्बे को सलाम है और हम सलाम करते भी हैं। आप तो कोविड वार्ड में जाते भी हैं पेशेंट के पास, आप बताइए कैसे रिएक्शंस होते हैं लोगों के, और क्या आपको भी लगता है कि अगर मैं ज़्यादा पास गया संक्रमित ना हो जाऊं, अगर मैंने अपने हाथ से कुछ खिलाया या मेडिसिन दी, कुछ मुझे प्रॉब्लम ना हो जाए, मेरी फैमिली अगर संक्रमित हो गई तो फिर क्या दिक्कत होगी? मेरा नाम डॉक्टर प्रखर केसरवानी है। मैंने अभी अप्रैल में अपना फाइनल ईयर का एग्ज़ाम पास करके 3 मई से ड्यूटी ज्वाइन की है। एक्चुअली मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ पे पहले कोई डॉक्टर नहीं है, एंड मैं उस चीज़ से रिलेट कर सकता हूँ कि जो नॉर्मल पॉपुलेशन है जिनका बिल्कुल एक कैजुअल एटीट्यूड है, मैं वो कैजुअल एटीट्यूड अपने घर में, अपने आसपास के लोगों में भी देखता हूँ। एक्चुअली यही एक मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन है यहाँ पे जितना काम मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों का भी यही एटीट्यूड रहा है कि हर चीज़ किस्मत है, पहले तो मानना ही नहीं है कि कोविड है, अगर है भी तो हमको नहीं होएगा, बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड है। और डॉक्टर्स का भी परसेप्शन बहुत ही प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव है कि मे बी डॉक्टर्स ही इस तरह से कोई थ्योरी बना रहे कोविड है, ऐसा कुछ पैंडेमिक है नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये उन्हीं पे बीतती है जिनके घर पे होता है। भाई मतलब भगवान की कृपा है, अभी तो हमारे घर पे ऐसा कोई नहीं हुआ, बट वही चीज़ है कि उनका मैंने बहुत कैजुअल एटीट्यूड देखा है। जिस दिन मेरी ड्यूटी आई, हाँ उस दिन पहली बार मैंने अपनी माँ के माथे में मतलब वो एक डर देखा कि ये क्या करने जा रहा हूँ। उन्होंने तो साहब मेरे से कहा बेटा 6 महीने ड्यूटी ना करो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए तब जाना। फिर यही चीज़ मैं उनको समझाता हूँ, जब अगर कोई दिक्कत है ही नहीं तो फिर आखिर क्या दिक्कत है मेरा काम करने से। वैक्सीनेशन से लेके मेरे को घर वालों को 2 महीना लग गया ये समझाने के लिए कि वैक्सीनेशन लगवा लीजिए, क्योंकि अगर जरा सा भी वो मोटिवेट होते, कोई एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता या कहीं आसपास कोई माइनर एलर्जिक सुन लेते और वो घबरा जाते कि वैक्सीनेशन नहीं होता है, नहीं कराना चाहिए हमें। मैंने कहा देखिए हमारे बैच के जितने हैं, हमारे कॉलेज के सारे डॉक्टर्स वैक्सीनेटेड हैं एंड वो पूरे समय काम कर रहे हैं। वही वाली चीज़ अगर आपको मास्क पहन के दिक्कत हो रही है तो वो पीपीई पहन के 8-8 घंटे काम कर रहे हैं। इवन डॉक्टर्स को अगर पानी भी पीना है तो उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ पीपीई चेंज करना पड़ता है। तो ये चीज़ है कि अगर आप जनरल पॉपुलेशन को समझा सकते हैं तो धीरे धीरे एटीट्यूड चेंज होएगा।
नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम नागेंद्र सिंह है और अभी 3 तारीख से हमने यहाँ इंटर्नशिप ज्वाइन की। तो आप जो बोल रही हैं कि जो डर का माहौल या ये जो मुझे खुद के बारे में से, तो देखिए जब घर से आया था तो इतना तो सोच के आया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और वहाँ क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, तो इसके बारे में दोबारा कोई थॉट मेरे मन में नहीं आया। बाकी जो भी प्रिकॉशंस लेनी है वो मैं लेकर एकदम रहता हूँ। आपके मन में थॉट नहीं आ गया, लेकिन पेरेंट्स के मन में तो थॉट आया होगा, कुछ फ्रेंड्स ने भी समझाया होगा जो डॉक्टर्स नहीं होंगे या जो मेडिकल नहीं पढ़ रहे होंगे, उनको भी लग रहा होगा कि क्यों रिस्क ले रहे हो या भी ड्यूटी करने की क्या जरूरत है। हाँ जी, मम्मी पापा का तो ऐसा था कि कुछ दिन रुक सकते हैं, लेकिन भैया लोग थे उन्होंने बोला कि ये तो अब लाइफ का पार्ट है, कुछ नहीं पता अभी ये कितने टाइम तक रहेगा, क्या रहेगा, कब तक घर बैठ सकते हो, ये तो तुम्हें